बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। पहले हम लोगों ने एक बात की थी इसके अंदर कुछ वीडियोस में पहले कि सी लैंग्वेज जो है ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है और GW बेसिक जो है ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज नहीं है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज से मुराद होता है कि आपको जो वेरिएबल यूज़ करना होता है उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है, मतलब आपको उसकी तादाद और वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है वो बतानी लाजमी होती है। तो GW बेसिक के अंदर आप वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइप डिक्लेरेशन है एक्चुअल में ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स कुछ ख़ास किस्म की सिंबल्स हैं जो कि टाइप बताती हैं वेरिएबल्स की, यानी उसकी डिक्लेरेशन करने के लिए ये यूज़ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको डेफिनेशन को देखते हैं कि डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। एक्चुअल में जो डेटा टाइप है किसी वेरिएबल की वो उसका टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और ये कोई सिंबल होगी। अ कैरेक्टर सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। एक कैरेक्टर सिंबल होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम उसकी डेटा टाइप वेरिएबल को यूज़ करने के लिए। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर इज अ सिंबल यूज्ड एट द एंड ऑफ द वेरिएबल नेम, यानी जो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होता है यानी जो सिंबल होती है इसको हम वेरिएबल के नाम के आखिर पे इस्तेमाल करते हैं। जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसके लास्ट का जो कैरेक्टर होगा वो उसका टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होगा। सो द लास्ट सिंबल ऑफ अ वेरिएबल नेम इज अ टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसके डेटा टाइप को, और ये डेटा टाइप ही असल में टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है। फॉलोइंग आर 4 डेटा टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स यूज्ड इन GW बेसिक। 4 तरह के टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स GW बेसिक में इस्तेमाल होते हैं। ये इसके सिंबल्स हैं। एक्चुअल में ये परसेंटेज है लेकिन ये इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है। तो ये जो परसेंटेज साइन है यानी ये इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है। यूज़ किया जाता है इसको इंटीजर वेरिएबल्स के लिए। और इंटीजर्स क्या होते हैं जो कि पॉइंट में नंबर नहीं लेते, यानी डेसिमल वैल्यू नहीं होती इनकी, पॉइंट में इशारिया वाली वैल्यूज़ नहीं होती, होल नंबर होते हैं। तो टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी, ये मेमोरी में 2 बाइट लेते हैं, यानी एक जो वेरिएबल जो इंटीजर वेरिएबल होगा वो मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। इसी तरीके से आपके पास जो ये है सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे कहते हैं, तो ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है, इससे डबल। और ये सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर क्या होते हैं, या सिंगल प्रिसीजन जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 6 डिजिट्स तक होती है। पहले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी डेटा टाइप है और ये इसकी सिंबल है, हैश साइन है ये, और ये डबल प्रिसीजन रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या डबल प्रिसीजन रियल नंबर्स जो हैं ये होते हैं, और ये मेमोरी में 8 बाइट्स जो हैं वो देता है। उसके बाद आखिरी है और ये डॉलर साइन है जो कि स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कैरेक्टर ऐसा है जो कि स्ट्रिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। और इसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है, जो मतलब कितना मेमोरी में ये बाइट लेगा वो वेरी करता है कि कितनी बाइट्स ये ले सकता है मेमोरी के अंदर। जितनी स्ट्रिंग होगी उतनी ये बाइट कवर अप करेगा। एग्जाम्पल्स नीचे देखें इसके अंदर, जैसे ए परसेंटेज यानी ए इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन यहाँ पे दी। मतलब ये जो ए है अब ये वेरिएबल है लेकिन इसकी टाइप आपने स्पेसिफाई कर दी है कि ये जो टाइप है ये इंटीजर है, मतलब इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। आप वैल्यू इसके अंदर न्यूमेरिक कोई भी स्टोर कर सकते हैं लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये पॉइंट में आ गई है तो इसके लिए डेटा टाइप ये नहीं होगी, इसके लिए सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल जो आप लेंगे और उसकी डेटा टाइप वो ये जो यानी बी जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप जो है वो सिंगल प्रिसीजन और ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। 6 डिजिट तक एक्यूरेसी होती है, यहाँ पे 3 डिजिट तक लिखी हुई है। उस तरीके से डबल प्रिसीजन जो आपके पास होते हैं ये 16 डिजिट तक एक्यूरेट होते हैं, तो ये एक बड़ी वैल्यू होती है। यानी अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो आप डबल प्रिसीजन नंबर यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिंगल प्रिसीजन नंबर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो डी डॉलर साइन है जैसे पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये डी जो है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। तो यानी आप कहेंगे कि जो डी है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो सी है ये डबल प्रिसीजन वेरिएबल है, जो बी है ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है, जो ए है ये इंटीजर वेरिएबल है। और आखिरी एक नोट कि इफ़ नो डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड
देन GW बेसिक एज्यूम सिंगल प्रिसिजन डेटा टाइप फॉर अ वेरिएबल, यानी अगर आपको कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर वेरिएबल की डेटा टाइप होगी वो सिंगल प्रिसिजन होगी। दस अ स्ट्रिंग डेटा टाइप मस्ट बी यूज्ड फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। तो इस तरह जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो आपको इस्तेमाल करने होते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको करें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो करते हैं डिसलाइक। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।